कि ये जो बातचीत है ना, ये लफ्ज ही मसले की जड़ है, दैट इज द रूट कॉज। क्योंकि बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, एक माँ को बोला जाता है कि बात करो बच्चे से, बच्चा सुन रहा है। फिर बच्चा छोटा होता है, बाहर आता है, तब भी बच्चा बात नहीं कर पाता है, वो सुनता ही रहता है। 2 बरस तक भी अमूमन बच्चे माँ बाप को सुनना, यही उनको पता रहता है। हमको 10-12 साल बड़ा करते करते आदत हो जाती है कि हम बोल रहे हैं और बच्चा सुन रहा है। तो एज ए पेरेंट हमारी गलती नहीं है, बट बाय द टाइम एक बच्चा टीनेजर या 13-14 वाली स्टेज में पहुंचता है, वहां तक ब्रेन डेवलपमेंट इस तरीके से हो गया रहता है दैट नाउ द बच्चा वांट्स टू स्पीक। बच्चे को भी कुछ बोलना है ना। और 13 बरस के बच्चे की जो जुबान है, और मैं समझो एक 25 या 30 की हूँ, वो मैच होनी नहीं है। वेरी क्रिस्टल क्लियर ऑन दैट। अब दूसरी बात, एज ए माँ मुझे 12 साल से बोलने की आदत पड़ गई ना, और अब मुझे करना क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्टली, जो हकीकत में शायद जहां से मैंने सीखा, मेरी गलतियों से ही मैं बताऊंगी। स्टडी थेरी तो बहुत कर ली, उसके बाद देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च, देयर इज लॉट ऑफ स्टडी ऑन इट, बट मेरा अनुभव जो मुझे बोलता था, जो मेरी गलती थी, वो मैं मेरी बात कितनी इफेक्टिव करूं, इसी पे मैंने बहुत शिद्दत लगाई, बहुत मेहनत की, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी कि मैं कितना इफेक्टिवली लिसन करूं, सुन लूं, समझ लूं उसकी खामोशी को, उसकी उस जुबान को, उसके कुछ ना बताने को। या उसको, जब मेरी बेटी है 18 बरस की है अभी, बट वो जब 13 बरस की थी, तो वी नो हम हार्मोनल इम्बैलेंस के नाम पे हम बस बोल देते हैं कि हाँ ये तो सबका ही होता है, हमारे टाइम भी हुआ था, तो क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, हम उसमें साइंस डाल देते हैं। बट मेरी गलती सिर्फ यही थी कि मुझे सुनना नहीं पता था। समझना तो बहुत ही दूर की बात है, समझेंगे तब जब सुनते हैं। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि समझाने की जुबान और समझने की जुबान ये मेरी एक ही थी, उसमें कोई अंतर ही नहीं था। कि जब मैं समझा भी रही हूँ तो एक ही स्टाइल है, और जब समझ भी रही हूँ तो एक ही स्टाइल है। तो मेरी बच्चे को वो नहीं चाहिए था, मेरी बेटी को ना सिर्फ समझने वाला चाहिए था, सवाल करने वाला नहीं चाहिए था। स्कूल से आ गए, अच्छा तो आज क्या होमवर्क हुआ, अच्छा आज टीचर ने क्या पढ़ाया, फिर लंच खाया कि नहीं खाया, दिस वर सो मेनी क्वेश्चंस। अब उसको शायद स्कूल में किसी एक लड़के को देख के दिल पहली बार धड़का होगा, यू नो, वो उस स्टेट में रहेगी। अब 13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये मेरे हिसाब से एक अच्छे ग्रोथ की निशानी है। मैं अपने सवालों की गूंज में उसके दिल की वो धड़कन सुन ही नहीं सकती थी। एक तो मैंने आज बोला ना, 12 साल मैं एक परफेक्ट मदर थी, एक ऐसी माँ जिसको माँ बनने का पूरा जुनून है, और मैं अपने बच्चे बेस्ट क्या करूं, क्योंकि मैंने अपना करियर भी थोड़ा साइड में रख लिया था, क्योंकि मुझे मेरा क्या बोलते, किसी का बर्डन नहीं था। मुझे चाहिए था कि मैं माँ बनूं, मुझे चाहिए था कि मैं मदरहुड फुल एंजॉय करूं। बट बिलीव मी, उस मदरहुड को एंजॉय करने के चक्कर में मैं अच्छी माँ से परफेक्ट माँ और परफेक्ट माँ से हिटलर माँ बन गई। इस हद तक की कि मेरी बेटी मुझे समझाने की कोशिश करती थी, मम्मा ये आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना, आपका जो टोन है, आप जिस तलफ्फुज से बात करते हो, वो हर्ट करता है, प्लीज इसको बदलो। मैंने बोला हटाओ यार, हमारे मम्मी पापा तो कान के नीचे दो बजाते थे, एंड आई यूज्ड टू हिट हर। मतलब मेरे लफ्जों से जो उसको समझ नहीं आ रहा है, मुझे लगता था तो रख के दो तो उसको समझ आएगा। और एंड आई यूज्ड टू हिट हर बैडली। एंड 2 साल का बच्चा हो और 12 साल का बच्चा हो, 13 साल के बच्चे को बदन पे मार के समझाना और फिर ये यकीन रखना कि उसको समझ गया है, वॉज अ हॉरिबल क्राइम। यहाँ तक कि मेरी बेटी ने पहली बार एक खत लिखा मुझे, खत के एंड में लिखा था कि मम्मा खत का जवाब ना खत से दो, खत का जवाब कुछ बोल के मत दो। इतना वो मेरी बातों से परेशान हो गई थी। एंड इमेजिन, आई एम अ डॉक्टर, ओके, आई एम एन एजुकेटेड लेडी, लेकिन मैं वो गलती कर रही थी कि मेरे मम्मी पापा ने कैसी परवरिश की, एक्चुअली वैसे ही मैंने करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई पीएचडी नहीं थी, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री थी, मेरे पास बाकी क्वालिफिकेशन थे, लेकिन मुझे पेरेंटिंग पे किसी ने पीएचडी नहीं करवाई थी। तो मैं अपने तरीके बेस्ट है, एंड थिंग्स वर वर्स्ट। शी रोट हर फर्स्ट लेटर, जहां पे उसने अच्छे से लिखा था कि मम्मा अब आप मेरी दुनिया ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा था, हेल बना चुके हो, मतलब दोजक जिसको बोलेंगे हम, जहन्नम जिसको बोलेंगे, वो बना चुके हो। मेरे लिए आप एक जीता जागता हिटलर हो। मुझे इस जिंदगी में तो ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए ही नहीं।
अगर आप ये एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते, आप खुद नहीं बदल सकते, तो मुझे लाइफ जीने में कोई पर्पज ही नहीं दिखता है, और ऐसी लाइफ मैं जी नहीं सकती। अब इमेजिन करो, एक 13 साल का बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा था क्या मुझे, लेकिन मेरे कान बंद, क्योंकि मुझे तो ऐसे बताया गया था ना, ये सब ऐसे ढंग से करो। एंड आई कंटिन्यूड, यू नो, वर्स्ट वाज आई कंटिन्यू डूइंग दैट। मेरी गलती से मैंने अपनी बच्ची की जिंदगी खराब कर देनी थी। उसने सेकेंड टाइम भी लेटर लिखा, तब भी मुझे लगा कि जस्ट इग्नोर ऑल दिस, ये तो ये बच्चों का आजकल का फैड ही है, धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं, ये क्या करेंगे, हमारे सिवा इनका है क्या, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, मदरली सेल्फ टॉक विच वॉज वेरी डिजास्टर्स। वर्स्ट इज, मैंने किसी की हेल्प भी नहीं ली। पता है कि मेरे घर में इतना मसला चल रहा, प्रॉब्लम चल रहा है, तो कुछ नहीं तो मैं किसी की तो हेल्प लेती, बट नहीं, मैं तो माँ हूँ, माँ मेरे बच्चे को कैसे बड़ा करना, ये मुझसे ज्यादा अच्छा किसको आता है, वॉज माई बिगेस्ट बिलीफ। एंड व्हेन थर्ड टाइम व्हाट हैपेंड, रात के 11:30 थे, मुझे अच्छा याद है, वी हैड अ फाइट, हमारा झगड़ा हो गया XYZ बात पे से। और हर बारी झगड़े, मेरा टोन यहाँ पे, मेरी बेटी का टोन कभी नहीं बढ़ता था, लेकिन उसके आंसू शुरू हो जाते थे, और वो इतना रोने लग जाती थी, और मुझे लगता था इतनी इतनी बार क्या रोती है, बात कर। तो उसका वॉइस चोक हो जाता था, she used to shiver and she used to cry, and I used to like pitch on, you know, कोई जाके की रैली में कैसे बात करेगा, वैसे मैं बात करती थी। शी वॉज सो पिस्ड ऑफ। उसने एक बैग लिया, उसमें सब किताबें भरी, और वो मेरे हॉल के दरवाजे पे खड़ी थी, और वहां पे उसने वो बोली थी कि मम्मा आपको पता भी नहीं है कि 9th से लेके 10th तक मैंने 3 बार बैग अपनी किताबों से भर के स्कूल गई हूँ, और स्कूल जाके ये सोचा है कि कभी घर ना लौटूंगी। एंड ट्रस्ट मी, उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि यू नो, वॉल्केनो या अर्थक्वेक कैसा होता है, ऐसे कुछ हो गया कि मेरी बच्ची ने ऑलरेडी 3 बार कोशिश की घर छोड़ के जाने की, और मुझे पता नहीं है। And then she said, "Mama, even now you are not trying to change. Constitution बोलता है पढ़ाई मेरा राइट है, वो हर हाल में मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी नहीं." And that was I don't think so. Any mother will like to have such a moment in her life. Unfortunately, it was live happening. Somehow, my husband first time interfered. He was the best mediator. वो बोला, भैया तेरे को घर छोड़ के जाना है, तू 4 दिन के बाद जा। मेरे को बोला, तुमको ना कुछ हिटलरगिरी करना है, तुम 4 दिन बात करो, अभी पॉज तो लो। एंड दैट वाज द टाइम आई टुक अ पॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, अ पॉज फ्रॉम पेरेंटिंग, कि ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था। एंड देन आई टुक हेल्प एंड कमिंग बैक टू योर आंसर, देन आई अंडरस्टूड कि कभी कभारी सिर्फ सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, हर बारी बताना या इंस्ट्रक्शन देना जरूरी नहीं था। एंड 2 हफ्ते मैंने मेरे मेरे खुद के पर्सनल कोचिंग करा के ली, और I still remember very nicely on that sofa. My daughter came next to me, और मेरी बेटी आके बोलती है, मम्मा ऐसा क्या आपने कर लिया कि आप इतना ऐसा 180 डिग्री शिफ्ट हो गए। एंड दैट वाज अ मोमेंट ऑफ रिलीफ, कि मुझे लगा कि बदलाव लफ्जों में नहीं होता है ना, बदलाव दिखता है, बदलाव इज एन एक्शन, चेंज इज एन एक्शन। और मेरी फिजियोलॉजी से उसको कम्युनिकेट हो रहा था, जिसके लिए मुझे लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करने पड़े, बिकॉज देयर इज अ रूल, यू नो, कम्युनिकेशन में 55% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है, जहां आपके बदन से कम्युनिकेट हो रहा है। मेरी बेटी को 38% टोनालिटी थी जो उसको कम्युनिकेट हो रही थी, और लफ्ज तो साला 7% थे, उससे ज्यादा लगने ही नहीं थे। एंड इवन नाउ वी फाइट, इवन नाउ वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट 100%, बट यकीन मानो, एक ऐसी स्पेस है, यू नो, जहां पे वो अपनी गलतियां मुझे आके बता सकती है बिना डरे। उसको ये पता है कि मैं गलत करूँ ना, तो क्या होता था पता है, मेरी गलती में उसको गलत होने ही नहीं देती थी। अब ठीक है भैया, गलती करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन गलती करने के बाद का पहला हाथ मेरा रहेगा, बिना किसी जज के। ये कम्युनिकेट एक पेरेंट को बच्चे से करना ही चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ भी करना चाहिए। दलदल में गिरेंगे, खड्डे में गिरेंगे, किसी मुसीबत गिरेंगे, वो उनकी जर्नी है ना, सब कुछ कैसा स्मूथ रहेगा। लेकिन अगर मुसीबत में गिरते हैं, तो शायद हम एज अ पेरेंट अगर हेल्प कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं हर मुसीबत में शायद हम हेल्प कर पाए, बट मेरे हिसाब से दैट इज द राइट कम्युनिकेशन। अगर
एज ए पेरेंट आप इतना कम्युनिकेट कर चुके हो, तो योर जॉब इज डन। कहाँ था जूम, कहाँ था कोविड, कहाँ था कोरोना वायरस, कहाँ था वर्चुअल मीटिंग्स एंड वर्चुअल टॉक्स, ऐसा कुछ नहीं था। सो हमारे जमाने में ये था वो था तो नहीं चलेगा। क्या नहीं करना चाहिए, मैं एक बहुत जरूरी बात है कि हम पेरेंट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 5 सेंसेस है। यू नो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मुझे देख रहे हो आंखों से, सुन रहे हो कानों से, मेरी बातों को महसूस भी कर रहे हो तो फीलिंग्स भी है। ओके, तो ये 3 सेंसेस तो हम हर बार यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। और टेस्ट एंड सूंघना, मम्मा ने कुछ अच्छा खाना बना दिया, बच्चा बाहर से बोलेगा मम्मा ने आज ये बना दिया, क्योंकि वो सूंघ के बोलेगा और कुछ खाना टेस्ट करके बोलेगा। सो यू हैव 5 senses, that means you have 5 ways of communication. So stop using only one, that is talking. क्योंकि हम सिर्फ एक ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं जो है बात करना। बात करने के अलावा बच्चे की मेमोरी, हम हमेशा बोलते हैं विजुअल मेमोरी रहती है, 3 घंटे की पिक्चर पूरी याद रहती है, 2 घंटे का लेक्चर याद नहीं रहता है। आप बच्चे को जो दिखा रहे हो वो बच्चा सीख रहा है, जो सुना रहे हो वो मेमोरी शायद 2 दिन रहेगी, चली जाएगी। सो स्टॉप टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग, इट्स बेटर यू शो व्हाट यू वांट टू टीच देम। समझो आपको चाहिए बच्चा सच बोले, तो आप सच बोलते रहो, बच्चा देख लेगा आंखों से, बच्चा वो फिर महसूस करेगा और फिर जहन में रहेगा ना, बिकॉज योर गोल इज कि उसकी मेमोरी में आपकी सीख या आपके वैल्यूज, आपके बिलीफ सिस्टम रहे। सो वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम करने के लिए बोलना बंद करना चाहिए। द लेस यू टॉक द मोर बेटर यू विल गेट द रिजल्ट। आई गेस ये 2 चीजें भी हम शुरुआत में करें तो भी मोर देन इनफ है।